कंफर्टेबल? चलो चलो अब इसके लास्ट पार्ट पे आते हैं, 3D के, दैट इज प्लेन। ठीक है, एंड अब प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए, राइट, हम क्या करेंगे? पहले तो ये सोचो भाई, पहले तो ये सोचो जो 2D में ऑलरेडी तुम इक्वेशन देखते आ रहे थे, दैट इज लेट्स से 2x प्लस 2y दैट इज इक्वल टू 7। अज्यूम करो ये। अब इसके अंदर अगर मैं z वाला कंपोनेंट डाल दूंगा तो ये क्या बनेगा? ये बेसिकली ऐसे आने वाला, यहीं से आने वाला z भी आ जाएगा इसका, और कुछ नहीं। तो ये क्या बन जाएगा? प्लेन। तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल जो होता है भैया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल इज प्लेन। 3D में ये प्लेन बन गया है, राइट। अब जो हमारे जितने भी 2D वाली चीजें थी ना, वो सारी के सारी 3D में वही फॉर्मूला आएंगे, जैसे डिस्टेंस वाला, दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस, फुट और परपेंडिकुलर ढूंढने वाला तरीका, सारा का सारा चीजें, राइट। वो सारी की सारी चीजें क्या आएंगी? बस जेड आएगा साथ में, और वो 3D में प्लेन के साथ मैच करेंगे, 2D के साथ नहीं मैच करेंगे। अपनी सॉरी अपना जो 2D की चीजें हैं वो सारी की सारी 3D के प्लेन के साथ मैच करेंगे, स्ट्रेट लाइन के साथ नहीं मैच करेंगे। ठीक है, अब उनको ढूंढने का तरीका देखो जरा। पहले बेसिक इक्वेशन पे आते हैं। तो देखो, अगर मेरे को एक प्लेन को डिफाइन करना है, राइट, अब प्लेन का मैं पैरेलल वेक्टर नहीं डिफाइन कर सकता, क्योंकि पैरेलल वेक्टर से इनफिनिट प्लेन है जो पास करते हैं, राइट। अगर मैंने परपेंडिकुलर वेक्टर ढूंढा, तो इस परपेंडिकुलर वेक्टर से मतलब कितने प्लेन थे जिनका ये परपेंडिकुलर वेक्टर, बहुत सारे ये पैरेलल प्लेन थे, बहुत सारे पैरेलल प्लेन थे जिनका ये परपेंडिकुलर वेक्टर एक्ट करेगा। लेकिन अगर मैंने एक पॉइंट भी फिक्स कर दिया कि भैया इसी पॉइंट से पास करने वाला प्लेन चाहिए जिसका ये परपेंडिकुलर है, तब जाके प्लेन क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा, राइट। तो प्लेन की कंडीशंस क्या है उसकी इक्वेशन को ढूंढने के लिए? देखो, कि सबसे पहले तो प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर हमें पता होना चाहिए, राइट। एंड उसके ऊपर आने वाला एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट हमें बताना चाहिए, लेट्स से दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर। ठीक है, ये दोनों हमें पता होना चाहिए। अगर ये दोनों पता है, देन वी कैन फिक्स द प्लेन, वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन यूनिकली। और वो ढूंढेंगे कैसे? राइट, अब ध्यान से देखो जरा, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो, जो फिक्स पॉइंट है, राइट, एंड ये सारे के सारे प्लेन में ऊपर आने वाले पॉइंट्स हैं, इन दोनों को इन जनरल कोई भी पॉइंट ले लो। आर वेक्टर क्या होता है? एक्स कोमा वाई कोमा जेड, जो क्या करेगा? जो अपनी रिक्वायर्ड चीज के हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे लाइन थी, तो आर वेक्टर इन दैट केस क्या करता? लाइन के ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता। अब इस केस में रिक्वायर्ड चीज क्या है? हमारी प्लेन। तो आर वेक्टर क्या करेगा? प्लेन के ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे 2D में कोई भी इन जनरल कर्व लेनी होती थी, हम पॉइंट लेना होता था, क्या बोलते थे? एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई इन जनरल पॉइंट हो जाता, तो किसी भी कर्व के ऊपर लाई कर सकता है। ऐसे एक्स कोमा वाई कोमा जेड 3D में, जो कि आर वेक्टर होता है, तो इसके ऊपर आने वाले पॉइंट्स को इन जनरल में क्या लेके जाऊंगा? आर वेक्टर। अब वो आर वेक्टर को, जो फिक्स पॉइंट गिवन है अपने को, उनको ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा, दैट विल कंप्लीटली लाई इन दिस प्लेन ऑलवेज। ये कभी भी आउट ऑफ प्लेन नहीं आ सकता, क्योंकि जो दोनों पॉइंट्स है, वो दोनों के दोनों पॉइंट्स ही इस प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली आर वेक्टर एंड ए वेक्टर को ज्वाइन करके जो वेक्टर बनेगा, दैट विल कंप्लीटली लाई इन दिस प्लेन। एंड वो वाला जो वेक्टर है, एंड ये जो नॉर्मल वेक्टर है, परपेंडिकुलर वेक्टर, ये हमेशा रहेंगे 90 डिग्री पे। तो इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? दिस विल गिव अस द प्लेन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। क्या आएगा? ये आर वेक्टर, तो ये क्या आया? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, राइट। तो हमारी इक्वेशन क्या है? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज, डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होगी तो इसको इक्वल टू 0 कर दिया। तो हमारे पास यहां से क्या आया? ध्यान से देखना जरा, आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज 0। अब हमें ए वेक्टर भी गिवन है, बी वेक्टर भी गिवन है, ध्यान इधर।
आर वेक्टर भी, ए वेक्टर भी गिवन है, बी वेक्टर भी गिवन है। भैया अगर ये दोनों वेक्टर गिवन है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो आएगा वो भी एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, वो भी एक गिवन ही होगा अपने को, उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, उसको भी कांस्टेंट लेके जा सकते हैं। उसको मैंने डी ले लिया, तो इस चीज को मैंने डी ले लिया, उसको उधर ले जाओ, तो आर वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू डी। इन जनरल ये मेरी एक इक्वेशन आई, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, एग्जांपल, मान लो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है आई कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप, एंड इधर ले लो 5 आई कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप, एंड फिक्स पॉइंट है। बोल भाई फिक्स पॉइंट आई कोमा 1,1,1, ठीक, 4,7,-2, ठीक है। तो ये फिक्स पॉइंट हो गया जहां से प्लेन पास कर रहा है, एंड नॉर्मल वेक्टर आ गया अपना 5 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप। अब अपने को प्लेन की इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, आर वेक्टर, इनको ऐसे ज्वाइन कराया, तो ये वाला वेक्टर क्या आ जाएगा, ठीक है, आर वेक्टर माइनस ये वाला, दैट इज आर वेक्टर माइनस इसका वेक्टर लेके जाओ, क्या आ जाएगा 4 i कैप प्लस 7 j कैप माइनस 2 k कैप, डॉट प्रोडक्ट विद नॉर्मल वेक्टर दैट इज 5 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, आर वेक्टर का इसके साथ डॉट होगा तो एज इट इज रखो, आर वेक्टर डॉट 5 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप, बीच वाला माइनस एज इट इज। अब इन दोनों का डॉट होगा, अब इन दोनों के डॉट के अंदर क्या आएगा, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ, तो 5 for the 20 प्लस 14 प्लस 6 दैट इज 0। तो आर वेक्टर डॉट 5 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप इज इक्वल टू, ये उधर जाके हो जाएगा 40। तो ये जो इक्वेशन आई, राइट, ये इक्वेशन आई मेरी वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। क्लियर हुआ, सिंपल इनफ, राइट। अब यार अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला कि यार कार्टेशियन इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल होता है इसका, एक्स वाई जेड के अंदर, है ना। तो यहाँ पे तो वो अभी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वेक्टर इक्वेशन है। जब वेक्टर वाली चीज आई कैप जे कैप के कैप हटाऊंगा, तो जाके जो इक्वेशन बन के आएगी मेरी, वो क्या होगी, कार्टेशियन इक्वेशन। तो लेट्स सी वो क्या आ रही है। अब देखो इन जनरल, पहले मैंने आर वेक्टर को ले लिया, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, डॉट प्रोडक्ट विथ, ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, आया ना। अब परपेंडिकुलर वेक्टर को थोड़ा बढ़िया लेने के लिए मैंने लेट से जो इधर बी वेक्टर है उसको ले लिया पी आई कैप क्यू जे कैप आर के कैप, पी क्यू आर, राइट, क्योंकि एबीसी ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो ए वेक्टर ए आई कैप बी जे कैप सी के कैप ले लिया, जनरली वो लेते हैं, पर मैंने पी क्यू आर ले लिया। तो क्या आ जाएगा, पी आई कैप इज इक्वल टू डी। ये तो ऑलरेडी हमने डी निकाला हुआ है, जिसको हम कांस्टेंट लेके जा रहे हैं, क्योंकि दोनों वेक्टर्स थे, देखो ये डी अपने आप ही कांस्टेंट आ गया ना, क्योंकि हमें ए एंड डी दोनों, ए वेक्टर 6 पॉइंट का वेक्टर है, नॉर्मल वेक्टर गिवन है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये आ रहा है। अब देखो क्या आएगा डॉट प्रोडक्ट करके, एक्सपी या पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर जेड दैट इज डी। तो अपने आप ही हमें क्या मिला, एक्स वाई जेड का कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट आ गए, लीनियर इक्वेशन इन अपनी क्या चली गई, 3 वेरिएबल। जैसे ये इसके अंदर आर वेक्टर का क्या पुट कर दो, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट विद 5 आई कैप 2 जे कैप माइनस 3 के कैप दैट इज 40। तो क्या बनेगा 5x प्लस 2y माइनस 3z दैट इज 40। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल आ गई। अब ये प्लेन को रिप्रेजेंट करें, क्लियर हुआ। तो ये आ गया इसका कार्टेशियन इक्वेशन, एंड ये आ गया इसका वेक्टर इक्वेशन, एंड दिस इज द वेक्टर इक्वेशन, एंड ये आ गया इसका कार्टेशियन इक्वेशन, राइट। तो ये चीजें क्लियर हुई, क्या हो रहा है, ये क्लियर हुआ, श्योर।
प्लेन की बिल्कुल बेसिक इक्वेशन कैसे निकालें ये समझे। ये बिल्कुल बेसिक इक्वेशन है, आगे जितनी भी इक्वेशन आएंगी वो इन्हीं से डिराइव करने की कोशिश करेंगे हम, इसी मेथड को यूज करके। ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस ठीक है, ये नोट करो। ईशान का ये डाउट है कि यार अगर मैं इस प्लेन में आने वाला ये पॉइंट लूंगा तो इसके थ्रू ये इक्वेशन आ गई, तो अगर ये वाला पॉइंट चेंज करूंगा तो इक्वेशन में ये पर्टिकुलर चीज चेंज कर जाएगी, तो इक्वेशन भी तो चेंज होनी चाहिए। ऐसा लग रहा है ना इक्वेशन चेंज हो जाए, लग रहा है ऐसा। अरे वो ठीक है, लेकिन ए के चेंज होने से कुछ तो इक्वेशन में फर्क आएगा, उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है इक्वेशन बनाने में वो। अरे ये उसका मानना है, रुक जाओ अभी अभी मैं एक काम करता हूं। मैं जो हमारा ये वाला प्लेन आया ईशान, ये वाला, ये किस फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंगली बनाया हमने? 4,7,-2, राइट। हम एक काम करते हैं, इसी प्लेन के ऊपर आने वाला कोई एक और पॉइंट लेते हैं जो इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, राइट। उससे बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं सेम आ रही कि नहीं आ रही। ईशान ठीक है? यस तो देखो इसके अंदर अगर मैंने x को 1 y को 1 लिया, z क्या आ जाएगा? 1 1 कितना हो गया? 7 -40 इधर ले आओ, कितना आ जाएगा? -33, दैट इज इक्वल टू 3z। तो z कितना आ जाएगा? -11। तो भैया ये पॉइंट इसी प्लेन के अंदर लाई करता है कहीं ना कहीं। अब इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस पॉइंट, अब मैं ये वाला पॉइंट लेके जाता हूं, तो क्या आ जाएगा? r वेक्टर माइनस ये वाला वेक्टर दैट इज i कैप प्लस j कैप माइनस 11 k कैप, डॉट प्रोडक्ट विद नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर तो सेम रहेगा, क्या आ गया? 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप दैट इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा? r वेक्टर डॉट दिस माइनस ये वाला माइनस है, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो 5 प्लस 2 प्लस 33 दैट इज 0। आर कैप डॉट 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू कितना आ गया? 40। तो भैया इक्वेशन तो सेम आ रही है, तो जो मर्जी पॉइंट यूज करो। क्लियर हुआ ईशान? ठीक है, यस ठीक। हाँ जी आगे लिखो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। अब जो इंटरसेप्ट फॉर्म होगा, राइट, इसका मतलब है एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट जेड इंटरसेप्ट गिवन है, राइट। हमें क्या गिवन है? एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट जेड इंटरसेप्ट। अब याद करो 2D में इंटरसेप्ट फॉर्म क्या आती थी अपनी? एक्स बाय एक्स इंटरसेप्ट वाई बाय दोनों का एडिशन दैट इज इक्वल टू 1। ऐसे इधर क्या आ जानी चाहिए? एक्स बाय एक्स इंटरसेप्ट वाई बाय वाई इंटरसेप्ट जेड बाय दैट इज इक्वल टू 1 आ जानी चाहिए। लेट्स सी आ रही कि नहीं आ रही। तो मान लो ये अपनी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये ए है, तो ये पॉइंट आ गया a, 0,0 यानी कि एक्स इंटरसेप्ट ए हो गया, वाई इंटरसेप्ट 0,b, 0, जेड वाई इंटरसेप्ट बी हो गया, जेड इंटरसेप्ट सी है, तो 0,0, c पॉइंट आ गया। अब इनको ज्वाइन किया, ये प्लेन की बात हो रही है। अच्छा ये प्लेन सिर्फ इतना नहीं है, ये आगे की तरफ भी जा रहा है ऐसे ऐसे करके, इन्फिनिट प्लेन है, राइट। जैसे वहां पे एक पॉइंट लिया a, 0,0, यहाँ पे हमने पॉइंट लिया 0,b, 0, यहाँ पे हमने पॉइंट लिया, तो यहाँ पे तो हमें एक ट्राइंगल ही दिखाई देगा ना, यहाँ पे तो हमें एक ट्राइंगल ही दिखाई देगा, लेकिन है तो वो क्या? वो जो ट्राइंगल जा रहा है वो नीचे की तरफ भी जाएगा, वो इस तरफ भी जाएगा, ऊपर की तरफ भी जाएगा, मतलब इन्फिनिट दिखाई इस तरीके से देगा, राइट। अब यार मेरे को सिर्फ एक चीज पता है, मेन कंसेप्ट जो अभी हमने किया, अगर प्लेन की इक्वेशन ढूंढनी है तो हमें क्या चाहिए? पॉइंट एंड नॉर्मल वेक्टर।
हाँ या ना? यहाँ पे तो 3 पॉइंट गिवन है, कोई भी एक पॉइंट यूज करेंगे। दूसरा नॉर्मल वेक्टर। अब यार अब सोचो, मान लो ये प्लेन है एंड इस प्लेन के ऊपर आने वाले 3 पॉइंट गिवन है तुम्हें, तुम तीनों पॉइंट को यूज करके तुम्हें नॉर्मल वेक्टर चाहिए, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर चाहिए, हाँ या ना? राइट, इस प्लेन के ऊपर आने वाले 3 पॉइंट्स गिवन है। अब मैं क्या करूंगा, इन तीनों पॉइंट्स को में से पहले 2 को सब्ट्रैक्ट करके एक वेक्टर बना लूंगा, फिर बाकी दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक और वेक्टर बना लूंगा, तो मेरे को बेसिकली 2 वेक्टर मिल जाएंगे इस प्लेन में आने वाले, और उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट देगा नॉर्मल वेक्टर। तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट से मेरे को क्या मिलेगा, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। वो नॉर्मल वेक्टर इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट को यूज करके हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन। लेट्स सी क्या आ रही है। तो सबसे पहले मैंने ये बनाया वेक्टर, ध्यान से देखना, ये वाला वेक्टर क्या आ जाएगा, दिस माइनस दिस, तो 0 माइनस ए आई कैप, बी माइनस 0 बी जे कैप, 0 माइनस 0 के कैप गया। अब ये वाला वेक्टर क्या आ रहा है, 0 माइनस ए आई कैप, 0 माइनस 0 गया, सी माइनस 0, तो दैट इज सी के कैप। अब ये दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करके मेरे को क्या मिलेगा, इस प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर। ये आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, ऐसे करके रिप्रेजेंट इसी तरीके से होगा, राइट। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, पहला वाला वेक्टर माइनस ए, 0 एंड जे का 0 है, के का सी, इधर माइनस ए बी 0। अब इसका क्रॉस अपने को करना है क्रॉस प्रोडक्ट, क्या आ गया, आई कैप इंटू 0 माइनस बी सी प्लस माइनस जे कैप इंटू 0 प्लस ए सी प्लस के कैप माइनस ए बी। तो बेसिकली मेरा नॉर्मल वेक्टर आया माइनस बी सी आई कैप माइनस ए सी जे कैप माइनस ए बी के कैप। अब एबीसी है, इसको याद रखने का तरीका एबीसी है। अब आई कैप के अंदर ए क्या है हमारा, एक्स वाला, तो आई कैप के साथ एक्स वाला नहीं आया, जे कैप के साथ वाई वाला नहीं आया, जेड के साथ के वाला नहीं आया, सी नहीं आया, बाकी दोनों आए। अच्छा, अब बाय द वे अगर ये मेरा नॉर्मल वेक्टर है, ये प्लेन है, ये मेरा नॉर्मल वेक्टर है, तो इसका एग्जैक्टली उल्टा अनलाइक वेक्टर भी क्या होगा, वो भी नॉर्मल ही होगा, राइट। यानी कि इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो वेक्टर आएगा वो भी नॉर्मल वेक्टर ही होगा। अच्छा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी नॉर्मल, लेंथ चेंज होगी ना, उससे डायरेक्शन थोड़ी ना चेंज होगी। अच्छा, ये आगे नॉर्मल वेक्टर। अब पॉइंट कौन सा लेके जाना है बोलो, कौन सा पॉइंट, नहीं इधर अबे प्लेन के ऊपर आने वाला पॉइंट, कौन सा पॉइंट, तीन पॉइंट है बेटा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को नहीं खेलने का, बोलना जल्दी कौन सा पॉइंट। भाई इस प्लेन के ऊपर आने वाले 3 पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इन तीनों में से एक बोलना। प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, पॉइंट, कौन सा पॉइंट, कौन सा पॉइंट जो इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, ये प्लेन के अंदर कौन से पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहे थे जो लाई कर रहा है, ये पॉइंट इस प्लेन के ऊपर नहीं आ रहा, ये पॉइंट आ रहा है ना। ये आ रहे हैं ना 3 पॉइंट, और साथ में क्या चाहिए रहता है, जी भैया, 1,0,0 श्योर, चलो शुक्र, पॉइंट तो चूज किया। तो पॉइंट हम लेंगे 0,b,0 एंड नॉर्मल वेक्टर ये आ गया हमारा माइनस बी सी आई कैप माइनस ए सी जे कैप माइनस ए बी के कैप, ठीक है। तो आर वेक्टर माइनस फिक्स पॉइंट का वेक्टर दैट इज 0 आई कैप बी जे कैप एंड 0 के कैप, डॉट प्रोडक्ट विद नॉर्मल वेक्टर माइनस बी सी आई कैप माइनस ए सी जे कैप माइनस ए बी के कैप दैट इज इक्वल टू 0। क्या है,
आर वेक्टर का इसके साथ, तो आर वेक्टर डॉट विद माइनस बी सी आई कैप माइनस ए सी जे कैप माइनस ए बी के कैप माइनस, तो देखो इधर आई तो है नहीं, तो आई का आई के साथ जीरो हो जाएगा, के का के साथ जीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये, तो बी इंटू माइनस ए सी माइनस ए बी सी, ये माइनस तो एज इट इज, ये इसका इसके साथ आएगा माइनस ए बी सी, दैट इज जीरो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब एक काम करो, यहाँ पे ना अभी अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा वो वाले पर्टिकुलर फॉर्म, तो उस पर्टिकुलर फॉर्म में लाने के लिए इसको हमने क्या किया, कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट किया, तो आर वेक्टर की जगह एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप डाल दिया, तो क्या बन जाएगा ठीक है, ये प्लस हो गया। अब माइनस बी सी एक्स माइनस ए सी वाई एंड माइनस ए बी जेड प्लस ए बी सी दैट इज इक्वल टू जीरो। अब ये तीनों की तीनों चीजें उधर जाके क्या बन जाएंगी, देखो इधर तो एबीसी, उधर जाके बी सी एक्स प्लस ए सी वाई प्लस ए बी जेड, हाँ या ना, ये आ गया। अब इसको डिवाइड कर दो, तो वन इज इक्वल टू बी सी बाई ए बी सी एक्स, ए सी बाई ए बी सी वाई, ए बी बाई ए बी सी जेड। अब देखो बी सी कटा तो क्या आ गया, वन इज इक्वल टू एक्स बाय ए प्लस वाई बाय ए सी कटा तो वाई बाय बी एंड जेड बाय ए बी कटा तो जेड बाय सी, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय सी प्लस जेड वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इज वन, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन क्या बनी, एक्स बाय एक्स इंटरसेप्ट विद साइन प्लस वाई बाय वाई इंटरसेप्ट प्लस जेड बाय जेड इंटरसेप्ट दैट इज वन, तो दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन, राइट। अब जैसे हमारे पास एक पर्टिकुलर एग्जांपल है, एक्स इंटरसेप्ट 2 है, वाई इंटरसेप्ट 3 है, जेड इंटरसेप्ट -4 है, तो क्या इक्वेशन आएगी, एक्स बाय 2 प्लस वाई बाय 3 प्लस जेड बाय -4 दैट इज इक्वल टू 1। अब एलसीएम ले लो, कन्वर्ट हो जाएगा, नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी। बट अब अगर हमें नॉर्मल इक्वेशन दे रखी है, कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी है, जैसे 2x प्लस 3y प्लस जेड दैट इज इक्वल टू 7, इसको बोल रहे हैं कि इसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट जेड इंटरसेप्ट क्या होगा, मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इधर 1 क्रिएट करना है, उसके बाद एक्स वाई जेड के न्यूमरेटर में कोएफिशिएंट 1 होने चाहिए, यानी कि यू हैव टू ब्रिंग एवरीथिंग टू द डिनोमिनेटर, तो क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड किया तो 2 बाय 7x, मतलब सॉरी 2x बाय 7 प्लस 3y बाय 7 प्लस z बाय 7 दैट इज 1, 2 को नीचे ले गए तो x बाय 7 बाय 2 y बाय 7 बाय 3 एंड z बाय 7 दैट इज 1, तो भैया ये वो लाइन है जिसका x इंटरसेप्ट 7 बाय 2 है, y इंटरसेप्ट 7 बाय 3 है एंड z इंटरसेप्ट 7, इस तरीके से क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर है, हाँ जी, ये नोट करो। मान लो ये इक्वेशन है प्लेन की, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लेके जा रहा हूं, वो बोल रहा है कि ये वाला जो प्लेन है ये प्लेन 7/3, ये वाला जो प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन को वाई एक्सजेड प्लेन को वाई जेड प्लेन को कहीं ना कहीं टकरा के एक ट्राइंगल बनाएगा, ये वाला ट्राइंगल जिसके लिए ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, अब इस पॉइंट इसके लिए एक्स इंटरसेप्ट 7/2 है, तो 7/2 0,0 ये आ जाएगा इसका 0,7/3 ये आ जाएगा 0,0,7। वो ये बोल रहा है कि प्लेन्स के साथ एक्स वाई वाई जेड एक्सजेड प्लेन्स के साथ ये वाला जो प्लेन है ये एक ट्राइंगल कट करेगा, उस ट्राइंगल का एरिया निकालो, मतलब वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल।
अब याद करो क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो अगर दो वेक्टर्स मेरे को पता है ट्रायंगल्स की जो साइड सेक्ट कर रही है, तो उस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले ये वाला वेक्टर निकालूंगा, राइट, दिस माइनस दिस करके क्या आ जाएगा, -7/2 0 -7/2 -7/2 आई कैप प्लस 7/2 3 जे कैप एंड 0 - 0 के कैप। दिस माइनस दिस किया तो 0 - 7/2 तो -7/2 आई कैप, 0 - 0 0 7 - 0 दैट इज 7 के कैप। अब ये जो दो प्लेन्स आ रहे हैं, दो वेक्टर आ रहे हैं, राइट, इनके क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का हाफ जो होगा वो होगा भैया इसका ट्रायंगल का एरिया। याद आ रहा है कैसे रिलेट कर रहे हैं, समझ आ रहा है? तो क्या आएगा, -7/2 आई कैप प्लस 7 के कैप क्रॉस विद -7/2 आई कैप प्लस 7/3 जे कैप का मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद मैग्नीट्यूड का हाफ, ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये समझ आया? ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। ये नोट करो। थर्ड देखो, दो फॉर्म्स अभी तक हमने किए हैं, सेकंड वाली फर्स्ट से ही आई है बाय द वे। और थर्ड, प्लेन थ्रू 3 फिक्स्ड पॉइंट्स, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स। तो ये प्लेन है जिसके ऊपर आने वाले 3 पॉइंट मेरे को पता है, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। तो ये प्लेन निकालना अपने को, है ना? तो देखो, मैं पहले इन दोनों को ज्वाइन करके वेक्टर निकालूंगा, इन दोनों को ज्वाइन करके वेक्टर निकालूंगा, और उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट से क्या निकालूंगा, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। हाँ है ना? आगे नॉर्मल वेक्टर, तीनों में से कोई भी एक पॉइंट यूज करूंगा, नॉर्मल वेक्टर यूज करूंगा, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद नॉर्मल वेक्टर दैट इज इक्वल टू सी। दैट्स इट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब देखो जरा एग्जांपल, अक्षत 3 पॉइंट्स, जल्दी बाबा। हाँ हाँ, अगला अगला, अच्छा तीनों 9 हो गए ना? एक काम करो, इसको -1 ले लो और इसको चलो 8 ले लो, रैंडम। ठीक है, 3 पॉइंट्स आ गए। अब पहले बनाओ भैया ये वाला वेक्टर, फिर बनाओ ये वाला वेक्टर। क्या आ जाएगा, हेड माइनस टेल, तो 4 - 0 4 आई कैप, 6 माइनस ऑफ -2 8 जे कैप, -1 -8 -9 के कैप। अब इधर का 4 - 0 4 आई कैप प्लस 9 जे कैप प्लस के कैप, राइट। अब नॉर्मल वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप जे कैप के कैप, क्या आ जाएगा, 4 9 1 4 8 -9। तो आई कैप इंटू -81 -8 तो -89 माइनस जे कैप इंटू, कैसे गंदे पॉइंट्स चूज करके दिए यार तुम्हें, माइनस जे कैप इंटू -40 तो +40 हो गया, प्लस के कैप इंटू 832 माइनस, ठीक है, ये आ गया नॉर्मल वेक्टर। अब तीनों में से कोई भी एक पॉइंट लेना, कौन सा ले, आर वेक्टर माइनस 6 पॉइंट, कौन सा, 4 6 -1, तो 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस के कैप डॉट प्रोडक्ट विद नॉर्मल वेक्टर -89 आई कैप प्लस 40 जे कैप माइनस 4 के कैप दैट इज इक्वल टू 0। ये आ गया। तो आर वेक्टर डॉट दिस -89 आई कैप प्लस 40 जे कैप माइनस 4 के कैप
माइनस, अब इसका इसके साथ, तो माइनस 89 इंटू 4 356 विद अ नेगेटिव, ठीक है। 6 इंटू 40 240, -4 इंटू -1 +4, राइट। तो ये कितना बना, 4 इसके साथ मिलके आ जाएगा -352 एंड 112 आ जाएगा ना, -112, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 112 इक्वल टू 0, इधर -89x प्लस 40y एंड -4z, तो ये आ गई कार्टेशियन इक्वेशन, ये आ गई वेक्टर इक्वेशन। क्लियर हुआ कैसे निकालना है? श्योर, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। अच्छा, खत्म करने से पहले प्लीज एक चीज ऑब्जर्व करना, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या था, प्लीज, इधर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या था, -89 40 एंड -4, हाँ है ना। अब जो कार्टेशियन इक्वेशन आ रही है इसके अंदर एक्स वाई जेड के ऑप्शन क्या है, -89 40 एंड माइनस, क्योंकि एक्चुअली में आर वेक्टर किसके साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है नॉर्मल वेक्टर के साथ, तो ऑब्वियसली एक्स का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ जब होगा, इधर से एक्स का कोएफिशिएंट बन जाएगा पैरेलल वेक्टर का आई कैप का कोएफिशिएंट, तो सॉरी परपेंडिकुलर वेक्टर का आई कैप का कोएफिशिएंट, एंड जे कैप का जो है वाई, इधर इधर क्या आएगा 40, इधर के कैप का साथ क्या आएगा माइनस, इस तरीके से ये क्लियर हुआ, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 मेरे को प्लेन की इक्वेशन गिवन है, तो भैया जो इसके कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड होंगे वही उसका नॉर्मल वेक्टर होगा। तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या आ जाएगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, यही होगा। ये समझ में आया, ये पॉइंट था यहाँ पे, क्लियर हुआ? नहीं नहीं नहीं, इंटरप्रिटेशन है बस, और कुछ नहीं। ऑनलाइन क्लियर हुआ जे? यस सर। राइट, ये नोट कर लो।